दोस्तों, कोई पायलट बना हुआ है, कोई वैज्ञानिक बना हुआ है, कोई कंप्यूटर पे काम करता है, सुबह ऑफिस जाते हैं। कितनी चकाचौंध भरी ज़िंदगी है। क्या आपको पता है कि हम ये चकाचौंध भरी ज़िंदगी कैसे जी रहे हैं? हमारे पूर्वज कौन थे? मानव जाति कैसे अस्तित्व में आई थी? आज हम पायलट बन रहे हैं, आज हम वैज्ञानिक बन रहे हैं। इतनी चकाचौंध भरी इस जिंदगी का असली यानी पूर्वज कौन थे? अस्तित्व क्या था हमारा? कैसे मनुष्य जाति जो है वर्तमान स्वरूप में अस्तित्व में आई थी? सबसे पहले इस धरती पर कौन आया था? अगर आप लोग इस वीडियो को गंभीरता से देखेंगे और इस वीडियो को पूरा देखेंगे आप, तो आज आपको यह वीडियो जो है हर वो राज खोलेगा जो मनुष्य का इस धरती पर उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार थे। दोस्तों, बहुत से लोग मानते हैं कि बंदर हमारे पूर्वज थे जिनमें मानव जाति की उत्पत्ति हुई। हिंदू धर्म जो है उनके लोग ये मानते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। दूसरे धर्मों का भी अलग अलग मत है, लेकिन अभी भी यह प्रश्न बना हुआ है कि किस तरह से मनुष्य जाति का जो है वो यानी जन्म हुआ था, किसने इस जाति का यानी निर्माण किया था। दोस्तों, आधुनिक खोजों से ज्ञात हुआ है कि मानव जाति जो है लगभग 53 लाख वर्ष पुरानी है। जी, ये फोटो जो है आप देख रहे हैं, ये फोटो हमारे ही पूर्वजों की है। चौंकिएगा मत, हमारे ही पूर्वजों की यह फोटो है। और इसका जो अंतिम स्वरूप, जो मानव जाति का जो वर्तमान स्वरूप है, वह लगभग 3 लाख वर्ष पुराना है। जो वर्तमान अस्तित्व है, इससे पहले हम ऐसे थे। सबसे पहले मनुष्य 4 पैरों पर चलता था, मतलब बंदर की तरह। वह पेड़ों की जड़ें, पत्तियां, फल फूल खाता था जैसे आज पशु खाते हैं। उसकी रीढ़ की हड्डी भी थी, उसमें भी यह क्षमता नहीं थी कि वह सीधा चल सके। लेकिन कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। और उसी तरह से 4 पैरों पर चलने वाले इंसान को जब सुरक्षा की चिंता हुई तो वह पेड़ों पर चढ़ने लगा और पेड़ों से लटक कर वहाँ से फल खाने लगा। कहते हैं कि जब वह पेड़ों से फल खाता तो लटकने से वह धीरे धीरे अपने शरीर को संतुलित करते हुए 4 के बजाय 2 पैरों का उपयोग करने लगा। इसी प्रकार से उसके 2 हाथ अस्तित्व में आ गए, जिनका उपयोग वह धीरे धीरे किसी चीज़ को पकड़ने या उठाने में करने लगा। इसी तरह से वह 2 पैरों का उपयोग चलने में करने लगा और 2 हाथों का उपयोग वह अपने दैनिक कार्यों को पूरा करने के लिए करने लगा। और मनुष्य में धीरे धीरे शारीरिक परिवर्तन होने से, मतलब जब उसका शारीरिक परिवर्तन हुआ तो वह जैसे ही पैरों पर खड़ा हुआ, हाथों से वह काम करने लगा, तो उसने क्या, जैसे पैरों पे वह खड़ा हुआ तो उससे वह दूर की चीज़ों को भी देख सकता था। वह आसपास की चीज़ों को देखने के लिए पहले उसको सर को ऊंचा करना पड़ता था, क्योंकि वह नीचे चलता था, चारों यानी दोनों हाथों से भी चलता था। लेकिन जैसे ही खड़ा होने लगा तो उसकी गर्दन भी घूमने लगी। अब वह शरीर को यानी घुमाने के बजाय सिर्फ गर्दन का उपयोग करने लगा। हाथों का उपयोग वह फल खाने में करने लगा और इसी समय वह पीठ के बल सोने भी लगा। मतलब धीरे धीरे मानव जाति का जो है विकास होने लगा। जो वर्तमान स्वरूप मानव का है वह अस्तित्व में आने लगा। दोस्तों, इस प्रकार शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ अब मनुष्य में सोचने की शक्ति का भी तेजी से विकास होने लगा। और मनुष्य के अंदर जो सोचने की क्षमता थी वह जागृत होने लगी थी। वह पहले जो स्पष्ट रूप से बोल भी नहीं सकता था, लेकिन जब इतना परिवर्तन हुआ तो वह स्पष्ट रूप से रोने व हंसने भी लगा और अपनी आवाज़ निकालने लगा। दूसरे की आवाज़ समझने भी लगा, क्योंकि सेम टू सेम आवाज़ दूसरा भी निकालने लगा।
दोस्तों, निरंतर आते परिवर्तनों के द्वारा अब मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की तरफ सोचने लगा कि उसको ज़िंदगी में जीने के लिए क्या क्या चाहिए। क्या वह सिर्फ फल फूल या फ्रूट खा कर के ही वह जिंदा रह सकता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता यह भी थी कि उसके लिए सुरक्षा जरूरी थी। और जैसा कि बताया गया है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो उसके लिए यह जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी, सुरक्षा और खाना। अब खाना हम भी यानी बहुत तरीके से अब अलग अलग स्वाद लेकर के खाते हैं, वैसे भी उसको आवश्यकता हुई कि वह भी जो है अलग अलग तरीके से खाना पका कर खाना चाहे या अलग वो क्या खाना चाहता है। तो उसने उसी चीज़ का विकास भी करना चालू कर दिया अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो दोस्तों, कहा यह भी जाता है कि यह नर वानर थे और इन्होंने पृथ्वी में धरातल को ही अपना निवास स्थान बना लिया था, इसलिए मानव कहलाने लगे। दोस्तों, वीडियो लंबा होता जा रहा है, लेकिन कल इसी विषय पर फिर से एक अलग वीडियो आएगा कि कैसे इसने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और मनुष्य की उत्पत्ति से जुड़े हुए और भी रोचक तथ्य जो हैं वो आपको कल के वीडियो में देखने को मिलेंगे। आपको यानी पूरा इतिहास बताया जाएगा कि कैसे किन किन चीज़ों का विकास किस समय में हुआ था। तो आप मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत। कल इसी विषय पर, आगे के विषय पर हम बात करेंगे। नमस्कार।